आपको ट्रिंगल्स के विषय में पूरा स्टडी करा दिया। अब मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के विषय में बताऊंगा। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल का पहले हम कॉन्सेप्ट कायदे से समझ लें, उसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी होगा। आइए हम पहले क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं। तो आपने पहले जब ट्रिंगल को डिफाइन किया था, ट्रिंगल को आपने यही बताया था कि नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट जब होते हैं ऑर्डर में मिलाए जाते हैं तो क्या बनता है, आपका ट्रिंगल बनता है अथवा त्रिभुज बनता है। ठीक है ना। यहाँ भी उसी तरह से सेम बेस पर इसको भी डिफाइन करना है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जब ऑर्डर में, एक ऑर्डर में जब उनको मिलाया जाता है तो जो एक बंद आकृति मिली, एक क्लोज जो है शेप मिलता है, वही क्या होता है, आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। आइए उसको देखते हैं। सपोज करिए यह आपके 4 नॉन कोलिनियर हैं। एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक जो है, क्या कह सकते हैं कि एक ही रेखा में सारे नहीं है। ठीक है ना। एटलीस्ट 2 हो सकते हैं एक पॉइंट, एक लाइन पर, बस तीसरा नहीं होगा, नहीं तो क्या है, आपके क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल अथवा चतुर्भुज क्या है, यह 4 वर्टिसेज इसमें होती हैं। क्या होती हैं, 4 वर्टिसेज होती हैं। इन वर्टिसेज को हम एक ऑर्डर में लिखेंगे, नहीं कि हम ए यहां लिख दीजिए और बी यहां लिख दीजिए, सी यहां लिख दीजिए, डी, ऐसे नहीं होता है। किसी भी एक सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर हम लिखना चाहें यहां से शुरुआत करें, ए हो गया, अगर बी यहां लिख रहे हैं तो सी हम यहां लिखेंगे और डी यहां लिखेंगे। वाइस वर्सा, ऐसे ही ए यहां लिख रहे हैं तो बी यहां लिखेंगे, सी यहां लिखेंगे और डी यहां लिखेंगे। एक ऑर्डर क्रम में लिखते हैं इसको। तो इस तरह से जो है, ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स कहते हैं अथवा शीर्ष कहते हैं। किसका शीर्ष है, ये जो आपका चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके ये क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शीर्ष इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ शीर्ष इसमें जो होते हैं 4 होते हैं। उनको लिखते कैसे हैं, कैपिटल लेटर से ए कामा बी कामा सी कामा डी लिखते हैं। ठीक है ना। इसमें साइड्स कितनी होती हैं, इसमें जो ऑर्डर पे, ऑर्डर के रूप में साइड्स होगा, यह आपका ए बी साइड्स। ठीक ना। भुजा इसमें आपके क्या होंगी, इनकी भी नंबर्स कितनी होती है, 4 होती है। कैसे कैसे लिखते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 भुजाएं, इसकी 4 साइड्स हो गई। ठीक है ना। एंगल्स इसके कैसे लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग, यह जो वर्टिसेज है उसी के अकॉर्डिंग इसके एंगल्स भी लिखे जाते हैं। या सी है तो या सी, या डी है तो इसको डी लिखते हैं। यह जो है इसके वर्टिसेज हो गए। अब इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, यह ठीक है ना। एंगल्स इसके आपने क्या लिखा, एंगल्स इसके एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी, इस तरह से इसको हम लोग एंगल्स को लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और आता है, डायगोनल्स इसके क्या होते हैं, इसके डायगोनल्स इसके अपोजिट जो वर्टिसेज होती हैं, जो अपोजिट विपरीत शीर्ष होते हैं, उनको मिलाने वाली लाइन जो होती है। जैसे यह विपरीत शीर्ष है, इसको मिला दिए तो यह क्या होते हैं, इसके डायगोनल्स होते हैं। कौन कौन होंगे इसके, यह AC होगा, और सिमिलरली जो है हम BD को मिला देंगे तो आपका यह BD हो गया, इसके 2 डायगोनल्स हो गए। ठीक है ना। अब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो वो अपोजिट वर्टिसेज होती हैं, जो अपोजिट शीर्ष होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में जो एंगल A एंड एंगल C, और एक पेयर बनता है अपोजिट एंगल का, और एंगल B एंड एंगल C, यह जो है क्या है, आपके क्वाड्रिलेटरल के विषय में एक बहुत छोटी सी और हल्की सी जानकारी है, जिसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है ना। अब आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक इसकी, जैसे आपने ट्रिंगल में क्या देखा था, ट्रिंगल में आपने यही देखा था कि द सम ऑफ 3 एंगल्स, ट्रिंगल में 3 एंगल्स बनते थे, कितना आता था, इंटीरियर एंगल जो होते थे उसका सम 180 डिग्री आता था। तो उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आइए थोड़ा सा हम लोग क्वाड्रिलेटरल के विषय में भी थोड़ा सा देखते हैं कि सम ऑफ 4 एंगल्स कितना होगा। इसी में सिंपली मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। ठीक है ना। तो सपोज करिए हमारा कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। इसका क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल के अंतःकोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। बहुत इजी है, यह जानना जरूरी है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। सपोज करिए यह कोई हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, और रैंडम मैं इसको बना दिया इस तरह से। यह क्वाड्रिलेटरल हो गया, A हो गया, B हो गया, C और D हो गया। ठीक है ना। हमको प्रूव करना है कि दिखाना है कि एंगल B प्लस एंगल C एंगल D एंगल A, जितना भी हम सम करें सबका सम कितना होगा, वह अब जितना भी आएगा हम देखते हैं, हमको अभी पता नहीं है, इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, A को C से ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या आपको मिल रहा है, 2 ट्रिंगल मिल रहे हैं, ट्रिंगल ABC मिल रहा है और ट्रिंगल ADC मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि इन ट्रिंगल कौन सा ट्रिंगल, ABC में क्या मिलेगा, इन ट्रिंगल ABC, एंगल CAB प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। फिर इसी तरह से इन ट्रिंगल किसमें, ACD क्या मिलेगा, एंगल आपका DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल DCA, ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रिंगल्स के तीनों जो अंतःकोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो CAB प्लस एंगल DAC प्लस एंगल B
प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी ए और प्लस एंगल डी सी ए इक्वल टू, इनको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो गया। अब सी ए बी क्या है, सी ए बी यह एंगल और डी ए सी क्या है यह एंगल, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा एंगल डी ए बी, ठीक है ना। इसी तरह से एंगल बी आपका पहले से ही गिवन है, एंगल बी एंगल डी और बी सी ए और डी सी ए ये सम करेंगे तो यह एंगल आपका मिलेगा एंगल डी सी बी इक्वल टू 360 डिग्री। शॉर्टली इसको हम लिख क्या सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो उसको आप अपने हिसाब से उसको जान लेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसकी हमेशा आवश्यकता पड़ेगी जब भी हम क्वाड्रिलेटरल का सलूशन निकालेंगे, ठीक है ना। आइए हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है, आगे हम अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसके विषय में हम लोग देखते हैं वह क्या होता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो पहला आता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बताते समय यह देखते हैं कि क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि ये आपने क्वाड्रिलेटरल देखा है, आप ये क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, तो आपने कहा नहीं सर ये पता नहीं है ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम बीच में क्वेश्चन बताएं और आप सॉल्व करें, आपको प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व न कर पाए, ठीक है ना। आइए देखते हैं, पहला आता है आपका ट्रेपेजियम क्या होता है, पहला है आपका ट्रेपेजियम। यह क्या होता है, जिसको हम लोग समलंब कहते हैं, हिंदी में समलंब कहते हैं और इंग्लिश में उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम के केस में क्या होता है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसका वन पेयर अपोजिट पेयर साइड्स का पेयर, जैसे यह मैं कहने का क्या है, यह देख लीजिए, यह हो गया उसका वन अपोजिट पेयर पैरेलल हो, जिसे यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तो अपोजिट साइड का एक पेयर, ओनली वन पेयर, यानी कि कौन कौन, यह ए बी पैरेलल टू डी सी हो, केवल एक पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर, यानी कि यह साइड जो होगी इस साइड के क्या है, अपोजिट है, तो यह एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम, उसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक ना, समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का एक जोड़ा भुजाओं का क्या हो, समांतर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यह क्या होता है, पैरेललोग्राम यानी कि इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं, थोड़े का अंतर है इनमें, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। वह क्या होता है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसको मैं लिख दूं नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज न हो जाए। चतुर्भुज क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, टू साइड्स जो अपोजिट साइड्स होती हैं उसके दो पेयर्स क्या हो, पैरेलल्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सपोज करिए यह आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, अब इसमें दो साइड्स इसके, यह ए बी सी और डी, तो अपोजिट पेयर क्या होगा, यह एक अपोजिट पेयर है, यह पैरेलल होगा, यानी कि क्या ए बी पैरेलल टू डी सी होगा, ठीक है ना। एक पेयर हो गया, जब केवल ओनली वन पेयर रहेगा तो ट्रेपेजियम हो जाएगा, लेकिन जब दोनों अपोजिट पेयर्स, यह पेयर और यह पेयर दोनों पैरेलल्स हो जाए, यानी कि यहां से आपका ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाए, तब के केस में इसको हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे, यह पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग देखते हैं आगे है क्या आपका जो है रोम्बस क्या होता है, ठीक है ना। तो रोम्बस स्पेशल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है आपका, स्पेशल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब है, स्पेशल मैं क्यों कह रहा हूं, बस सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है ना। रोम्बस में सब सारी चीजें वही रहती हैं जिसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज में बस पैरेललोग्राम सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, जितनी भी चारों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। कंडीशन क्या है इसके लिए, पैरेलल वाली कंडीशन तो है ही, पैरेलल क्या आपका अपोजिट साइड ए बी पैरेलल आपका डी सी होगा और बी सी पैरेलल टू ए डी होगा। एक चीज और होगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यह चारों चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है ना। एक दो तीन अब जो भी है यह चीजें क्या, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल्स होंगी, पेयर्स दोनों पेयर्स और सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो वह क्या हो जाएगा आपका रोम्बस हो जाएगा, ठीक है ना। अब रोम्बस है और पैरेललोग्राम है, इसमें भी अगर एक और स्पेशल कंडीशन हम अप्लाई कर दें, एक कंडीशन इसमें हम लोग स्पेशल बना दें, तो वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर इसका एक एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो चौथा चीज क्या बनता है हमारा, जो है रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो कोई भी पैरेललोग्राम कोई भी हो, केवल एक एंगल उसका हो जाए 90 डिग्री, जब एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो पैरेललोग्राम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यह क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि क्या है आपका यहाँ ए बी पैरेलल टू डी सी होगा और बी सी पैरेलल टू ए डी होगा, और एक एंगल, कोई एंगल सपोज कर लीजिए एंगल ए ही 90 डिग्री हो जाए, तो अब यह आयत हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ए अगर 90 है तो सी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब दोनों 90 डिग्री का हो गया और ये भी इसके इक्वल होता है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का दोनों हो जाएगा, तो यह क्या हो जाता है आपका रेक्टेंगल होता है। और रोम्बस क्या करता है, रोम्बस क्या करेगा कि रोम्बस की सारे तीनों साइड तो इक्वल है, एक एंगल इक्वल 90 डिग्री हो जाए, एंगल ए कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, सारी कंडीशंस यही रहेंगी, और वह क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
स्क्वायर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक ना। यानी कि कोई भी रोम्बस जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वह क्या हो जाएगा, वह जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उसकी चारों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी इस तरह से, वह आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो, ए बी सी डी। साइड तो यहाँ भी बराबर रहती है, बस बशर्ते कि एक ही कंडीशन है उसमें, वह कंडीशन क्या है कि उसका एंगल कितना हो जाना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फिर जो उसकी प्रॉपर्टी अभी जो मैं यहाँ बताया वही चीज, चारों एंगल भी इसके 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसको आया तो ऐसे कहें कि वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हों और सभी भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। आमने सामने की साइड्स बराबर हो और जो है प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग रेक्टेंगल अथवा आयत कहते हैं। एक शेप और आता है, कभी कभी उसमें आप कंफ्यूजन पाल लेते हैं, वो छोटा सा शेप है जिसको हम लोग काइट कहते हैं, ठीक ना। काइट में बहुत थोड़े का अंतर है, काइट का और जो है आपका पैरेललोग्राम है या रोम्बस है उसका थोड़ा सा का अंतर है। उसमें क्या कहता है काइट के केस में कि जो एडजेसेंट साइड होती है, जैसे यह साइड एडजेसेंट साइड हो गई और यह साइड जो है एडजेसेंट हो गई, तो जैसे सपोज करें यह ए बी है, यह सी हो गया और डी, तो इसकी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो, तब के केस में इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। यह 6 नंबर क्या है आपका, काइट है, जिसको हम लोग पतंग भी कहते हैं, ठीक ना। तो यह पतंग में क्या होता है, एडजेसेंट, यह साइड जो है साइड के इक्वल होगा और यह साइड जो है संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, एक पेयर, वन पेयर ऑफ ईयर आपस में बराबर होती हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए डी होगा और बी सी इक्वल टू डी सी होगा, तब के कंडीशंस में इसको हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे, ठीक है ना। तो एक बेसिक नॉलेज था आपको यह क्वाड्रिलेटरल के संबंध में, चतुर्भुज के संबंध में, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद।